तो दोस्तों निफ्टी में अगर आज के दिन हम गिरावट के प्रतिशत को नोट करें 0.31% का हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। सेंसेक्स की बात करें 0.33% डाउन रहा है और निफ्टी बैंक 0.45% हमें डाउन देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पे सेंसेक्स में गिरावट को नोट करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है तो हायर लोज का फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिला है और हायर हाइज का यहाँ पे फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो इसके बिल्कुल अपोजिट में हमें ट्रेंड देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देखेंगे एक रेंज बाउंड निफ्टी हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। इनफैक्ट ये जो लेवल है अब ये जो 18,600 का लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के निकल के आया और हर बार यहाँ से निफ्टी ने जो है तो रिबाउंड लिया है। हालांकि कुछ टाइम के लिए 18,600 के नीचे निफ्टी स्लिप ज़रूर हुआ है, लेकिन वहाँ से सडन बाइंग इमर्ज होती हुई देखने को मिली है और 18,600 के ऊपर निफ्टी जो है वो ट्रेड किया है। निफ्टी 50 में गिरने वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो बीपीसीएल और टाटा स्टील में सबसे ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ऑल दो अदर सेक्टर से भी यहाँ पे एग्रोकेमिकल की बात करें, यूपीएल आईटी से अगर हम बात करें, इन्फोसिस, और चूंकि पीएसयू इंडेक्स आज के दिन अप था लेकिन वहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो एसबीआई बैंक में हमें गिरावट देखने को मिली है। आज के दिन की अगर हम एफआईआईज और डीआईआईज के डाटा की बात करें तो दोनों की ही तरफ से हमें आज के दिन नेट में बिकवाली देखने को मिल रही है। एफआईआईज ने लगभग 635 करोड़ के शेयर्स जो हैं कैश में सेल किए हैं, तो वहीं डीआईआईज ने 588 करोड़ रुपए के शेयर्स कैश में सेल किए हैं। आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम डाटा की अगर हम बात करें तो धर्माज का जो है तो आज के दिन 53 का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और यूनिपार्ट्स का 42 का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। अब बात कर लेते हैं कल की। तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कल आपको देखने को मिलेगी, जिसमें ये फाइनल डिसाइड हो जाएगा कि आरबीआई इस बार जो इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाला है वो 25 बीपीएस से हाइक करेगा या फिर 35 बीपीएस से। लेकिन यहाँ पे जो है तो आप यहाँ पे एक सर्वे देख सकते हैं जो कि सीएनबीसी पोल ने कंडक्ट कराया है, जो कि 7 दिसंबर को यहाँ पे रेपो रेट हाइक होने का जो है तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस थे, 25 बीपीएस, 35 बीपीएस और 50 बीपीएस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी का ये मानना है कि यहाँ पे जो है तो 35 बीपीएस से रेट हाइक होने वाले हैं और ये एज़ पर द प्रिडिक्शन ये वाजिब था, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें क्रूड ऑयल के प्राइसेस के, इन्फ्लेशन के, तो ये जो नंबर्स हैं ये हमें काफ़ी ज़्यादा कूल ऑफ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें डीआईएक्स की, तो वो भी हमें सेटल होता हुआ नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ओवरऑल ये सिचुएशन ये बता रही है कि आने वाले टाइम में जो सीपीआई इंडेक्स है, जो हमारा इन्फ्लेशन है, वो आपको कूल ऑफ होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से स्लोवर पेस से यहाँ पे जो है तो रेट हाइक होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। और यही रीज़न है कि हमारे मार्केट की बात करें, चाहे डाउ की बात करें, यूएस मार्केट की, वहाँ भी हमें तेज़ी देखने को मिली है। तो अगर इतना ये हाइक होता है तो डेफिनेटली मार्केट जो है इसको चीयर करेगा, इसको यहाँ पे डेफिनेटली जो है सपोर्ट करता हुआ मार्केट में हमें तेज़ी देखने को मिली है अभी तक। लेकिन अगर यहाँ पे 50 बीपीएस के अराउंड या फिर 35 बीपीएस से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं तो वहाँ पे आपको एक नेगेटिव सेंटिमेंट भी बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो कल के दिन जो है मार्केट में आपको वॉलाटिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है और यहाँ पे मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर मार्केट जो है थोड़ा सा हमें डाउन दिखे तो वहाँ पे अगर आप एसआईपी करना चाह रहे हैं, कुछ स्टॉक्स को बाय ऑन डिप्स करना चाह रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि आखिर इस न्यूज़ का हम एज एन इन्वेस्टर अगर हम बात करें तो इस न्यूज़ को कैसे हम यहाँ पे बेनिफिट की तरह यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम अपने रिटर्न्स जो हैं यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पे आरबीआई जो है तो स्लोवर पेस से अब इंटरेस्ट रेट को हाइक कर रहा है, इन्फ्लेशन जो है डाउन हो रहे हैं। तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे इन्फ्लेशन के डाउन होने की वजह से मार्जिन्स जो हैं वो आपको इम्प्रूव होते हुए देखने को मिल सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी आपको इम्प्रूव होती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन ये दोनों क्राइटेरिया आपको तभी लगाने हैं जब उस इंडस्ट्री में जो वहाँ की कंपनीज़ हैं उनके सेल्स में ऑलरेडी ग्रोथ चल रही हो। क्योंकि क्या होता है, सेल्स तो ग्रो कर रहे होते हैं लेकिन मार्जिन अगर डाउन हो जाते हैं तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी डाउन हो जाती है। तो अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस डाउन होते हैं, अगर इन्फ्लेशन डाउन होता है, तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मार्जिन में इम्पैक्ट और प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और वहाँ से उनकी अर्निंग विजिबिलिटी आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, क्वार्टर अगर हम 3 की बात करें, क्वार्टर 4 की बात करें, तो वहाँ पे अर्निंग विजिबिलिटी आपको ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। उस सेक्टर में आपको जो है
अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो दोस्तों मेरे दिमाग में ऐसे 3 सेक्टर यहाँ पे निकल के सामने आ रहे हैं। वैसे तो सेक्टर 2 ही हैं, बट उन एक सेक्टर में मैं वहाँ पर जो है तो सब पार्ट्स कर दिया हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा निकल के आता है केमिकल सेक्टर। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा यहाँ पे निकल के आता है पेंट इंडस्ट्री, जो कि यहाँ पे जो है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है तो क्रूड ऑयल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड उसको यूज़ करती है। थर्ड सेक्टर की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग से आता है यहाँ पे वो सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग से जो है तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे फुटवेयर सेक्टर में अगर आप जाएंगे तो एक फुटवेयर इंडस्ट्री निकल के आती है, वो एक सेक्टर हो जाता है। दूसरा यहाँ पे पाइपिंग सेक्टर भी निकल के सामने आ रहा है, जहाँ पे अच्छे खासे हमें करेक्शन पर स्टॉक्स अवेलेबल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप यहाँ से कई सारे स्टॉक्स जो हैं वो आप लोग गेस कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कुछ स्टॉक्स को आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। अब दोस्तों केमिकल सेक्टर की बात आती है तो यहाँ पे एक दीपक नाइट्राइट स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इनफैक्ट क्रूड ऑयल के प्राइसेस की वजह से ये स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। साथियों कुछ ऐसे भी केमिकल स्टॉक्स हैं जो कि यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस से अनअफेक्टेड होते हैं, जैसे कि एसआरएफ को दोस्तों इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्रूड ऑयल के नो डाउट ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चार्जेस वगैरह उसकी वजह से थोड़े बहुत फ़र्क पड़ते हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल मेन प्राइसेस होते हैं वो एसआरएफ में क्रूड ऑयल से डिपेंडेंट नहीं होते। दैट इज़ अ वेरी गुड बेट। अगर आप वहाँ पे इन्फ्लेशन फ्री किसी स्टॉक को बेट करना चाहते हैं देन एसआरएफ इज़ अ वेरी गुड चॉइस। लेकिन यहाँ पे अगर हम दीपक नाइट्राइट की बात करें, काफ़ी अंडर प्रेशर रहा है और इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो अब स्ट्रेंथ बनती आ रही है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे सारे मूविंग एवरेजेस से यहाँ पे जो है तो इसने सपोर्ट लिया है। और हमेशा अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक 50 डेमा, 100 डेमा और 200 डेमा हर एक मूविंग एवरेज से ऊपर ही हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगेन ये अगर ये स्टॉक आपको फिर से 2150 के अराउंड 50 डेमा के पास या फिर 100 डेमा की बात करें 2124 के अराउंड यहाँ मिलता है तो इस स्टॉक को बाई ऑन डिप्स किया जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा एक और बहुत अच्छा स्टॉक केमिकल सेक्टर का आरती इंडस्ट्रीज़ है, इसको भी आप चाहें तो रडार में ले सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए आपको पेन कंटिन्यू दे सकता है, बट मुझे यहाँ से जो डाउनसाइड रिस्क है वो काफ़ी कम लगता है। सो ये स्टॉक को भी आप चाहें तो अपने फोकस में रख सकते हैं। अब दोस्तों पेंट सेक्टर की बात किया है तो जहाँ पे अगर रिस्क फ्री अगर आपको कोई स्टॉक चाहिए जो आपको एफडी से भी अच्छे रिटर्न्स दे सके तो वहाँ पे एशियन पेंट जो कि मार्केट लीडर है 42% मार्केट शेयर ये जो डेकोरेटिव सेगमेंट में होल्ड करता है, तो ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन चॉइस हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो उतनी अच्छी स्ट्रेंथ हमें अभी देखने को नहीं मिल रही है। सारे मूविंग एवरेज से एक हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जो लोग चाहते हैं कि हमें एक करेक्शन में एक अच्छा स्टॉक देखने को मिले तो वो लोग चाहें तो यहाँ पे बर्जर पेंट या फिर इंडिगो पेंट के भी साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये दो स्टॉक हैं ये बहुत अच्छे करेक्शन पर अवेलेबल हैं। इनफैक्ट अगर मैं एशियन पेंट्स की बात करूँ तो यहाँ आई थिंक लेस देन 15% का करेक्शन आपको करेंट मार्केट प्राइस ऑल टाइम हाई से देखने को मिलेगा। लेकिन बर्जर पेंट की अगर हम बात करें 877 का ऑल टाइम हाई है और स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 615 के नियर अबाउट ट्रेड कर रहा है और उस चार्ट में भी हमें स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है। ये यहाँ पे बर्जर पेंट का चार्ट है और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं काइंड ऑफ यहाँ पे डबल बॉटम एक पैटर्न फॉर्म हुआ है और उसके बाद जो है तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक में हमें अब एक स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है। 50 डेमा के ऊपर ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 50 डेमा से एक सपोर्ट कंटिन्यूसली ये स्टॉक लेता जा रहा है। वहीं बात करें अगर हम इंडिगो पेंट्स की तो इसका ऑल टाइम हाई 3000 के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है और उसके बाद से यहाँ पे जो है तो हमें एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप इन लेवल्स पर देखेंगे तो एक बेस फॉर्मेशन होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से, और यहाँ से मुझे लगता है कि एक डाउन साइड जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है। इनफैक्ट काफ़ी अच्छे रिटर्न के चांसेस हैं यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म की अगर हम बात करें तो। अब दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग एंड से अगर हम बात करें फुटवेयर सेक्टर की सबसे पहले बात करते हैं तो वहाँ से नाम निकल के आता है रिलैक्सो। काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और दोस्तों ऐसा शायद ही कोई साल रहा हो जब रिलैक्सो ने एनुअल अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में आपको डिक्लाइन देखने को मिला हो। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत शानदार है, बिजनेस काफ़ी अच्छा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि कंपनी यहाँ पर समय के साथ और डिमांड के हिसाब से अपने आप को मोल्ड भी करती नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल के लिए बात हम करते हैं यहाँ पे स्पार्क्स की, तो कंपनी यहाँ पे स्पार्क्स के सेगमेंट में अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। उसका रीज़न ये है कि कंपनी को यहाँ पे अपने कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो स्पोर्ट्स वियर और अगर हम प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र हमें देखने को मिल रहे हैं।
तो उस चीज़ को यहाँ पे कंपनी ने जो है तो रियलाइज़ किया है और यही रीज़न है कि इनफैक्ट कंपनी की अगर हम सेल्स की भी बात करें तो हालांकि डीग्रोथ हमें देखने को तो मिली है, लेकिन स्पार्क्स की अगर हम बात करें तो इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। इनफैक्ट आई थिंक मोर देन 30% की ग्रोथ जो है तो स्पार्क्स के सेगमेंट में हमें देखने को मिली थी और यही रीज़न है कंपनी यहाँ पे काफ़ी बड़ा कैपेक्स एक्सपेंशन करने जा रही है, काफ़ी अच्छा प्लान है उसका। और इन्फ्लेशन की जो चपेट में आई थी ये कंपनी, जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हुए थे, मार्जिन्स डाउन हुए थे, तो जब इन्फ्लेशन कूल ऑफ होगा तो डेफिनेटली यहाँ से आपको एक अच्छा राइज देखने को मिल सकता है। और चार्ट में भी जिस तरीके का नज़र आ रहा है आप देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम जो है हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, जिस तरीके से प्राइस का रिजेक्शन लोअर लेवल से देखने को मिला है। तो आप चाहें तो इसको करंट लेवल से 900 के लेवल के नियर अबाउट जो है धीरे धीरे एसआईपी के माध्यम से इस स्टॉक को फर्दर ऐड कर सकते हैं। हालांकि बल्क बाइंग अभी भी यहाँ पे अवॉइड करना है क्योंकि Q3 के नंबर आए नहीं है, तो वहाँ पे कुछ भी अप एंड डाउन हो सकते हैं, जैसा कि कंपनी ने अपने कॉन कॉल में कहा है। तो मुझे लगता है कि Q3 तक आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। टिल देन इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू योर एसआईपी देन गो अहेड। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंटिन्यूसली मैं कवर करता आ रहा हूँ। दोस्तों देखो, कवर करने का जो मेरा मेन रीज़न है, ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक मेरा फेवरेट है, नो डाउट फेवरेट है, दैट इज़ वाई मैं कंटिन्यूसली कवर कर रहा हूँ। लेकिन किसी भी स्टॉक को अगर आप यहाँ पे लेते हो ना, तो यहाँ से यहाँ तक भी अगर स्टॉक जाता है तो आपके रिटर्न्स क्या आते हैं, आपके रिटर्न्स वहाँ पे डाउन हो जाते हैं। कुछ खास आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, शायद 1% मिल जाए या 2% मिल जाए पूरे साल भर लेने का। लेकिन अगर आपने कभी स्टॉक को यहाँ पे लिया है और अगर यहाँ पे लिया है तो स्टॉक अगर अपने ऑल टाइम हाई तक भी जाता है तो भी आपको 25 to 30% के यहाँ पे रिटर्न्स दे देता है। और यही रीज़न है कि कोई भी अच्छा स्टॉक अगर आपको करेक्शन में मिल रहा है, यहाँ पे मैंने जितने भी स्टॉक्स की बात किया, चाहे मैं रिलैक्सो की बात कर लूँ, चाहे मैं यहाँ पे एस्ट्रल की बात कर लूँ, मैं इंडिको पेंट्स की बात कर रहा हूँ, बर्जर पेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा डाउन पे हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। दीपक नाइट्राइट की बात करें, आरती इंडस्ट्रीज़ की बात करें, सारे स्टॉक बहुत अच्छे करेक्शन पर अवेलेबल है। और इन सभी स्टॉक्स में अगर हम डाउन साइड की बात करें, रिस्क जो है वो काफ़ी कम है क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड हो चुके हैं। तो यहाँ से ऐसा नहीं होगा कि एक बार फिर से ये 30% और करेक्ट हो जाएंगे या 20% और करेक्ट हो जाएंगे। हो चुके हैं जितना होना था, हो सकता है 5% और नीचे चला जाए, 10% और नीचे चला जाए, इससे ज़्यादा आप यहाँ पे डाउन साइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर अप साइड की बात करें तो ये ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करके और ऊपर जाने की भी कैपेसिटी रखता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।